कम ऑन लेट्स गो। हमें पुलिस स्टेशन जाना है, उन गुंडों को आइडेंटिफाई करने जिन्होंने मॉम पे अटैक किया था। अच्छा, पुलिस ने उन गुंडों को पकड़ लिया? दैट्स ग्रेट। चलो ईशानी, तुम शिखर के साथ चले जाओ। मैं तुम्हें अपनी कोई दूसरी साड़ी दे देती हूँ चेंज करने के लिए, ठीक है? चलो बेटा। अरे तुमने बताया नहीं तुम्हारी दोस्त रितिका की गोद भराई है आज। कार्ड आया हुआ देखो। ये देखो। Congratulations. थैंक यू। कितनी सुंदर हो गई हो, पहले से भी ज्यादा ग्लो कर रही हो। थैंक यू। बेटा तबीयत कैसी है तुम्हारी? आज के बाद से तुम्हें अपना ज्यादा ख्याल रखना होगा। अरे भाई, उसके लिए हम हैं ना, फूलों की तरह रखेंगे इसे। मुहूर्त का टाइम हो रहा है अम्बा। हाँ हाँ, झूले की रस्म शुरू करते हैं। लेकिन ये रणबीर कहाँ रह गया? चलो कोई बात नहीं, चलो हम शुरू करते हैं, तब तक वो आ जाएगा। आई थॉट कि तुम टाइम लोगे। मेरी फ्रेंड की गोद भराई है और मैं वहां लेट नहीं होना चाहता। कभी मुझे खूनी समझता तो कभी गुंडों का लीडर, इस खुद को स्मार्ट समझता। भगवान जाने कब से पीछे छूटेगा। कुछ कहा? अपने आप से कर। गुड। कभी कभी अपने आप से बात करनी चाहिए। कभी कभी ना इंसान को चुप ही बैठना चाहिए। ये जल्दी जल्दी करने से तुम जल्दी नहीं पहुंच जाओगे। लो, लगा दी नजर, लग गया सिग्नल। गाड़ी क्यों रोकती है? जब सिग्नल बंद है, ट्रैफिक सिग्नल। अरे भाई साहब हटिए, मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं। भाई साहब प्लीज ये गाड़ी को आगे करवा दीजिए, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट। सांस ले अंदर से, सांस ले। आप गाड़ी आगे निकालिए, मैं ट्रैफिक हटाता हूँ। अभी हो जाएगा बेटा, अभी हो जाएगा। मरना खराब हो रही है। आप सिग्नल तोड़ दीजिए, निकालिए। वो देखो, सिग्नल तोड़ के चला गया। ये इंडिया में लोग भी सुधरेंगे नहीं। अरे हेलो, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे जाना है अभी। अरे हमें घर जाना है, वरना मॉम पूछेगी मैं तुम्हें कहाँ छोड़ आया। मैं उनसे बात कर लूंगी, लेकिन मेरा अभी जाना बहुत जरूरी है। लेकिन कहाँ जाना है? वो उस गाड़ी के पीछे, वो हॉस्पिटल जा रही है। मुझे देखने को ठीक से हॉस्पिटल पहुंची कि नहीं पहुंची। हॉस्पिटल? तुम कोई सोशल वर्कर हो क्या? छोड़ो ना। मैं जा रही हूँ, तुम्हें आने तो दो। अरे अच्छा, मैं तुम्हें लेके चल रहा हूँ। यार अजीब टाइप क्यों है? अम्मा बे, रणवीर तो अभी तक आया ही नहीं। हाँ बस आता ही होगा। पर बहन मुहूर्त निकल जाएगा, उसे तो यहाँ सबसे पहले होना चाहिए था। भाभी आप टेंशन मत लो, भैया किसी जरूरी काम में फंस गए होंगे और आपको तो पता है ना उन्हें काम कितना प्यारा है अपना। जैसे ही खत्म होगा आ जाएंगे। रणवीर आ जाएगा ना, तब तक हम लोग रस्म शुरू करें। हाँ लो देख, ये बिना पति के हमने तो कभी ऐसा देखा ही नहीं है। बिना पति के पत्नी का गोद भराई हो रहा है। जो कभी नहीं हुआ वो अभी भी नहीं होगा। पत्नी की हर रस्म में पति पत्नी के साथ रहेगा।
थाल दे दो। अब तुम दोनों कान्हा जी की पूजा करो और उनसे आशीर्वाद लो कि उन्हीं के जैसा नन्हा मुन्ना हमारे घर आ जाए। बोलो नंद गोपाल की जय। क्या हुआ बा? सब ठीक है? डॉक्टर ने क्या कहा? नहीं दिशा की हालत कुछ ठीक नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है फाल्गुनी। वो डॉक्टर कह रहा था कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, पर वो कोशिश कर रहा है। डोंट वरी बा, दिशा को कुछ नहीं होगा। हाँ, मनस कहाँ है? वो अंदर है। घबराइए मत बा, सब ठीक हो जाएगा। ठाकुर जी। मुबारक हो, लड़का हुआ है। माड़ी रे ठाकुर जी, बच्चा और दिशा ठीक है ना? केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए हमें बच्चे को कुछ घंटे के लिए नियोनेटल केयर में रखना होगा। हम बच्चे को देख सकते हैं? अभी नहीं, बच्चे से अभी कोई नहीं मिल सकता। इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो? तुम्हें नहीं बताना है तो मत बता, पर कुछ बातें जानने के लिए ना ही लॉयर होना पड़ता है और ना ही इमोशनल। इतना तो मैं भी समझता हूं कि तुमने या तो किसी को यहां देखा है या किसी ने तुम्हारा दिल छुआ है। जरूरी नहीं है जो तुम्हें खुशी दे वही तुम्हारी जीने की वजह बने, जो तुम्हारे आंखों में आंसू दे। कभी कभी उनकी खुशी के लिए हमने जीने की वजह बना लेनी चाहिए। ओह मैन, तुम्हारे साथ रहकर मैं भी बहुत डीप बातें करने लगा हूं ना। मैडम आत्महत्या, अगर मुझे रुलाने का मूड ना हो तो हम चले। मैं मेरी फ्रेंड की गोद भराई के लिए लेट हो रहा हूं। तुम जाओ, मैं यहीं पे रुकूंगी। You sure? Yeah. Okay, cool. ये क्या कह रहे हैं आप? मनस ने तो पैसे दे दिए थे ना? उतने पैसे काफी नहीं है। आपकी बेटी का केस कॉम्प्लिकेटेड था, इन सब का खर्च आपके डिपॉजिट से ज्यादा हुआ है, तो जब तक आप इसे क्लियर नहीं करेंगे आप अपने बच्चे को नहीं ले जा सकते। देखिए, हमारे पास जितने पैसे थे हम एडवांस में भर चुके, अब हमारे पास कुछ नहीं है। सॉरी, पैसों का अरेंजमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा, वरना हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। देवर्ष, तेरे पास कुछ पैसे होंगे ना? नहीं तो बैंक में से लेके और दे दे। कैसी बातें कर रहे हो बा? मेरे पास पैसा कहाँ से आया? देवर्ष, तेरे पास तो कभी भी पैसा मांगो जेब खाली दिखाता है। हाँ, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? और जो घर पे आते थे रणवीर की तरफ से, वो भी तो 2 महीने से नहीं आए। और जो बाकी बचे थे वो हमने दिशा की डिलीवरी के लिए यहीं जमा करवा दिए ना।
पानी रे फाल्गुनी, तेरे पास तो पैसे होंगे ही, तो हमेशा ऐसे टाइम के लिए जोड़ कर रखी है ना? जोड़ के रखे थे बा, लेकिन अचार और पापड़ के नेक्स्ट ऑर्डर के लिए खर्चे कर दी। वाह वाह, क्या मेरी और एक फैमिली है। पैसे मांगो तो बहाने दिखा देते हैं। सबके पास पैसे है, लेकिन दिशा के लिए कोई निकालेगा नहीं। आप सब जानते हुए ऐसी बातें कर रहे हो। आप जानते हैं ना कि शर्मन भैया और मैं कब से नौकरी ढूंढ रहे हैं, और प्रतीक तो कॉलेज में पढ़ता है बा, वो पैसे कहाँ से लाएगा? और आप फाल्गुनी काकी को बोल रहे हैं, उन्हें तो बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती बा, हमारे मांगे बिना वो पैसे निकाल के दे देती है। पर फाल्गुनी, ये मनस देख ना, अरे बाप बनने वाला है, थोड़ा एक्स्ट्रा काम करके एक्स्ट्रा पैसे जोड़ के रखता ना। अभी से ये हालत है तो आगे चल के बच्चे की जिम्मेदारी क्या उठाएगा? जाके बैठ गया है उसके पास, उसे कोई फिक्र ही नहीं है। कितने परेशान है सब। काश मैं उन्हें पैसे दे पाती, पर मुझे पैसे देगा कौन? शिखर इस वक्त भाई मेरी हेल्प कर सकता है। सीरियसली, तुम पर ये प्रेगनेंसी बहुत सूट कर रही है। ये हंसी, ये ग्लो, तुम पहले से भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगने लगी हो। क्यों पारुल? तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो? मिस्टर, आई एम मैरिड नाउ। अरे मैरिड हो तो क्या हुआ, लड़की तो हो ना, और सबसे बड़ी बात मेरी फ्रेंड हो। तुम्हारा फोन कब से बज रहा है? उठाओ ना। तो प्लीज, मैं एक वक्त पे सिर्फ एक ही लड़की से फ्लर्ट कर सकता हूँ। मेरे सामने इतनी ब्यूटीफुल लड़की है, तो मुझे किसी और की क्यों जरूरत होगी? करेक्ट? शिखर का फोन क्यों नहीं लग रहा? हेलो हेलो, आंटी, शिखर फोन नहीं उठा रहे। क्या फोन नहीं उठा रहे? अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, उसकी फ्रेंड का एड्रेस तुम्हें दे देती हूँ। प्लीज मुझे जल्दी से शिखर से मिलवा दीजिए। शिखर, यू आर इम्पॉसिबल। तुम एक प्रेग्नेंट लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। अरे इसमें बुराई क्या है? देखो, फ्लर्ट करना लाइफ में बहुत जरूरी होता है, इससे हेल्थ अच्छी रहती है। जिस लड़की को देख के अच्छा लगे उसके साथ फ्लर्ट करना चाहिए, इससे दिल मचलने लगता है, फिर धड़कने लगता है। ज्यादा धड़केगा तो ज्यादा पंप होगा और खून तेजी से मेरे रगों में दौड़े। ये जो मेरे फेस पे ग्लो देख रही हो, ये लड़कियों की बदौलत ही है। तुम लड़कियां ब्यूटी पार्लर जाती हो, पैसा खर्च करती हो और ग्लो लेकर आती हो, और ये ग्लो मैं तुम लड़कियों से ही ले लेता हूँ। That's why I love flirting। प्यार भरी बातें करो, लेकिन प्यार मत करो। शिखर, तुमसे बातों में ना कोई नहीं जीत सकता। नो डाउट यू आर अ सक्सेसफुल लॉयर और सक्सेसफुल आशिक। तुम अपनी ओल्डीज के आदि रस्म पूरी करो, तब तक मैं कहीं और अपनी हेल्थ बना कर आता हूँ। एक्सक्यूज मी। यू नो, बिल्कुल पागल लड़का है, सिर्फ लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर सकता है, प्यार कभी नहीं। हाय। लेकिन तुम देखना, एक दिन प्यार में ऐसा फंसेगा, उसके बाद उस लड़की के अलावा इसकी लाइफ में और कोई लड़की नहीं होगी। वाह, क्या हाथ है। तुम एस्ट्रोलॉजर हो? हाँ, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। चेहरा देख के दिल का हाल बता देता। जैसे तुम अभी सोच रही हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में क्या बताने वाला हूँ। नॉट बैड। हाँ ये तो कुछ भी नहीं, मुझे टाइम मिले ना, तुम्हें और हाथ के बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ, बस थोड़ा टाइम चाहिए। हाँ, मिल गया कार्ड। बेटा, उसकी फ्रेंड का नाम। आंटी, आप मुझे उसका जल्दी से एड्रेस दे सकते हो? बेटा, एड्रेस तो इस कार्ड पे नहीं लिखा है। हाँ, पर ये गोद भराई किसी होटल में हो रही है, वो लिखा है यहाँ पर। तो कौन सा होटल? होटल पैराडाइज में। बेटा, मैं उसकी फ्रेंड का तुम्हें नंबर दूं? नहीं, इट्स ओके आंटी, थैंक यू। होटल पैराडाइज।